Hello, my dear students. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we are going to do question answers of the poem An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Sir Stephen Harold Spender. So let's start from stanza 1. What are the children compared to and why? चिल्ड्रन किससे कंपेयर किए गए हैं एंड क्यों? द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट स्टेंजा आर कंपेयर टू द रूटलेस वीड्स. चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स से. वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. Because just like the weeds, even the children of slum lead an insecure, unstable and lack of stability in life. So ये children हैं weeds से compare किए गए हैं and ये कैसी लाइफ जीते हैं? इनसिक्योर, असुरक्षित एंड जिसमें स्टेबिलिटी की कमी है, यानी कि स्थायित्व की कमी है, असुरक्षित लाइफ ये जीते हैं. सो इसलिए इनको रूटलेस वीड्स कहा गया है. जैसे वीड्स को वो अनचाहे प्लांट्स हैं कहीं भी उग जाते हैं, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है. रूटलेस वीड्स मतलब उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है. वैसे ही इनकी लाइफ भी क्या है? इनसिक्योर एंड अनस्टेबल. Question number 2. Why do you think the tall girl is sitting with a weighed down head? Stanza 1 में जो tall girl है वो क्यों बैठी हुई है अपना हेड डाउन करके? Perhaps the tall girl is tired of a struggled life. शायद हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रगल, संघर्ष वाले जीवन से थक चुकी हो, इसलिए वो हेड डाउन करके बैठी हो. She is overburdened of poverty. और हो सकता है वो पॉवर्टी की वजह से ओवरबर्डनड हो. सो शी कीप्स हर हेड डाउन, इसलिए वो अपना हेड जो है वो डाउन करके बैठी है. गिव 2 phrases दैट सजेस्ट चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड. कौन सी 2 ऐसी फ्रेजेस हैं स्टेंजा 1 में जो हमें ये बताती हैं कि वो चिल्ड्रन जो है वो अंडर नरिश्ड हैं, माल न्यूट्रिटेड हैं या कुपोषण के शिकार हैं? सो द phrases are paper seeming and stunted. ये 2 phrases हैं that suggest children's undernourished condition. जो वहाँ पे slum children हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, paper seeming and stunted. Both represents क्या represent करते हैं ये दोनों phrases? अंडर डेवलप्ड फिजिक, उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से विकसित नहीं है. ऑफ द चिल्ड्रन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज गस्टी वेव्स मीन्स? लाइन, फर्स्ट लाइन जो है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. तो ये जो गस्टी वेव्स वर्ड है इसका क्या मीन्स है? बाय गस्टी वेव्स पोइट मीन्स द फास्ट, ब्राइट, एनर्जेटिक एंड होपफुल लाइफ ऑफ पीपल आउटसाइड द स्लम. स्लम के बाहर पीपल की लाइफ कैसी है? बहुत फास्ट है, ब्राइट है, एनर्जेटिक है और आशा से भरी हुई एनर्जेटिक लाइफ वो जीते हैं. दैट इज टू क्लोज टू नेचर एंड एंजॉइंग इट्स रिचनेस. एंड वो क्या एंजॉय कर रहे हैं? स्लम से बाहर के पीपल सारी नेचर में जो भी समृद्धियां हैं, रिचनेस है, बीइंग रिच जो वो एंजॉय कर सकते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं. एंड दे आर क्लोज टू नेचर. वो क्लाउडलेस स्काई को एंजॉय करते हैं, एजुकेशन को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं. सो गस्टी वेव्स मीन्स फास्ट, ब्राइट, एनर्जेटिक एंड होपफुल लाइफ आउटसाइड द स्लम. Question number 5. Why does the poet calls the child unlucky heir? Sorry. What does he inherited? तो पोइट ने उस चाइल्ड को अनलकी एयर क्यों कहा है एंड उसने क्या इनहेरिट किया है? सो द पोइट कॉल्स द बॉय अनफॉर्चुनेट सक्सेसर बिकॉज अनलाइक अदर चिल्ड्रन ही इनहेरिटेड नो रिचनेस ऑफ लाइफ. पॉइंट यहाँ पे कहते हैं उस बच्चे को अनफॉर्चुनेट या अनलकी. क्यों? क्योंकि उसने अपने फादर से इनहेरिट किया है एक डिजीज. आपने जो लाइन थी फर्स्ट स्टेंजा में वो पढ़ी थी, नाल्ड डिजीज. सो
उसने रिचनेस अपने फादर से अगर ली होती तो उसको उसका कुछ बेनिफिट होता, बट ही इज़ अनलकी बिकॉज उसने एक डिजीज, ट्विस्टेड बोन्स की डिजीज अपने फादर से इनहेरिट की है. इंस्टेड दिस बॉय इनहेरिटेड फादर्स ट्विस्टेड बोन्स एंड पॉवर्टी. तो उसने पॉवर्टी एंड ट्विस्टेड बोन्स की जो डिजीज है वो इनहेरिट की है. पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन वाइज आगे जो बढ़ती जाती है, तो इस जनरेशन में उसे वो मिला है, इसलिए वो अनलकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फेस ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक. इन स्लम चिल्ड्रन का फेस कैसा दिखता है? द फेस ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन लुक्स पेल बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर केयर. तो इन बच्चों का जो फेस है वो पेल है. पेल मीन्स यू कैन से फेडेड, और फेडेड भी आप कह सकते हैं कि बीमारी के बाद जब हम उठते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है? पेल. तो वैसा ही है. क्यों? क्योंकि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से, और लैक ऑफ प्रॉपर केयर, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही उसकी वजह से. देयर हेयर इज शेबी एंड अनकोम्ड. उनके जो हेयर हैं वो बहुत अच्छे से कोम नहीं है और शेबी है, मतलब बहुत साफ सुथरे नहीं हैं, गंदे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. What is the dream of unnoted child in the dim classroom? वो जो डिम क्लासरूम है, डार्कनेस से भरा हुआ जो क्लासरूम है, वहाँ पे वो चाइल्ड अननोटेड कैसे है? Unlike other children, the unnoticed child of the class dreams of squirrel's game. He dreams of life outside that hopeless dim classroom. अदर बच्चों की तरह वो उस क्लास में वो कुछ भी नोटिस नहीं कर रहा, वो जो चाइल्ड है, क्योंकि उसके ड्रीम्स, उसकी आंखों में ड्रीम्स हैं किसके? फुल ऑफ लाइफ के. वो कहाँ देख रहा है? ही इज़ लुकिंग आउट ऑफ द क्लास, और वो ट्री हाउस में एक स्क्विरल है, वो प्लेफुल स्क्विरल को देख रहा है. ही ड्रीम्स ऑफ, वो किस चीज़ के सपने ले रहा है? उस क्लासरूम से बाहर की लाइफ के, जबकि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? होपलेस. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. Why is the child reciting his father's gnarled disease? वो जो चाइल्ड है अपने फादर की gnarled disease को रिसाइट करता हुआ क्यों दिख रहा है? So the boy is reciting a lesson from his desk, but his underdeveloped growth and twisted bones are so prominent that everyone's attention is to his physique than his recitation. तो वो बॉय है, वो तो अपने लेसन ही रिसाइट कर रहा है अपने डेस्क से, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, वो ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड जो उसने एक ट्विस्टेड बोन्स की डिजीज इनहेरिट की है अपने फादर से, उसकी वजह से. एंड हर किसी का ध्यान कहाँ जा रहा है? उसकी ट्विस्टेड बोन्स पे, इंस्टेड ऑफ द लेसन्स जो वो रिसाइट कर रहा था, उसकी बजाय लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है? उसकी फिजिक पे, जबकि वो जो लेसन रिसाइट कर रहा है वहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा. क्वेश्चन नंबर 9. What are two contrastive pictures you find in the stanza? इस स्टेंजा में क्या दो कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स आपको नजर आती हैं? वो क्या हैं? विरोधी एक दूसरे की, यू कैन से. थ्रू आउट द स्टैंजा poet tries to draw two pictures. दो पिक्चर्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है poet. First picture is about the classroom in a slum that poet visits. तो poet सर स्टीफन हेराल्ड स्पेंडर ने एक स्लम में एक स्कूल को विजिट किया. उसमें फर्स्ट पिक्चर क्या थी? वो स्लम के चिल्ड्रन की जो पिक्चर थी वो दिखाई है. Through various images, he gives us an idea of the classroom in slum that is dim, dark and hopeless. तो वहाँ पे क्या चीज़ें हमको दिखाई देती हैं? चारों तरफ कोई भी आशा नहीं है, सब तरफ निराशा है, डार्कनेस है, डिमनेस है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उसी के विरोधाभास में क्या पॉइंट हमें दिखाते हैं? डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ अ जॉयफुल, एनर्जेटिक एंड outside
व्हाट्स देयर आउटसाइड द क्लास। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाते हैं। तो नाउ लेट्स सी स्टैंजा नंबर 2। What do you think is the color of the sour cream walls? Why poet used this expression? So, जो walls थी उनका कलर, आप क्या सोचते हैं कि उनका कलर sour cream था? एंड poet ने ये एक्सप्रेशन क्यों यूज़ किया है? So the color of the classroom walls are off white. क्यों है वो? तो शायद वो जो क्लासरूम की जो वॉल्स थी उनकी कंडीशन ऐसी थी क्योंकि वो अनरिपेयर्ड थी, इसलिए वो डिकेड कंडीशन में चली जाती गई। दे आर ऑफ वाइट ड्यू टू द डस्ट एंड डर्ट ऑफ द स्लम, उसकी वजह से भी मे बी वो ऑफ वाइट हो गई। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ द स्कूल, और वो क्या बताती हैं स्कूल की अनहाइजीनिक कंडीशन। Next question, what are the two things mentioned in the poem represents civilized world? Civilized world यानी सभ्यता से भरा हुआ ये जो विश्व है, कौन सी दो चीज़ें हैं जो represent करती हैं सभ्यता से भरे हुए वर्ल्ड को? यानी वर्ल्ड में चारों तरफ सिविलाइजेशन है, पीपल सिविलाइज्ड हैं, बट उस स्लम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट उन्होंने बताया है शेक्सपियर्स पिक्चर। स्टांजा 2 में स्टार्टिंग लाइन में वो बोलते हैं शेक्सपियर विकेड एंड मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट पिक्चर वो शेक्सपियर की एंड सेकेंड पिक्चर जो है वो हाई राइजिंग डोम्स की बताती हैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं इसको भी बताऊंगी आपको इसके बारे में भी। नेक्स्ट इज हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द डोनेशंस? डोनेशंस के बारे में, जो क्लासरूम में कुछ डोनेटेड पिक्चर्स हैं उनके बारे में स्पीकर क्या कहते हैं, कैसा फील करते हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो द रिच पीपल प्रिटेंड्स टू बी जेनरस to the children living in slum by donating pictures of Shakespeare and Cloudless Dawn, Tyrolese Valley, Ancient Domes, etc. तो जो रिच पीपल हैं जिनके पास सारे मीन्स अवेलेबल हैं वो क्या करते हैं? प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड मतलब नाटक करना, किस चीज़ का? जेनरस होने का, काइंड होने का, उदारवादी होने का, कि हम बहुत जेनरस हैं, हमें बहुत काइंडनेस है। एंड उन्होंने क्या किया है? बहुत सारी पिक्चर्स डोनेट की हैं जिनका उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। क्या क्या पिक्चर्स हैं? शेक्सपियर जो कि एनलाइटनमेंट की पिक्चर शो करता है जिसका उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। देन क्लाउडलेस डॉन यानी कि ऐसा स्काई जो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, लेकिन चिल्ड्रन का जो स्काई है, जो डॉन है, मॉर्निंग है उनकी, वो कैसी है? क्लाउडी। देन टैरोलीज वैली। टैरोलीज वैली बहुत ही ब्यूटीफुल ऑस्ट्रिया की वैली है जो कि बहुत कलरफुल है, लेकिन उन बच्चों का फ्यूचर कैसा है? फोगी। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो सारी उन बच्चों से बिल्कुल कंट्रास्ट में है। बिकॉज द वर्ल्ड इन दीज पिक्चर्स हैज़ नो रेलेवेंस टू द रियल लाइफ दैट एग्जिस्ट्स इन द स्लम स्कूल। क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उनका रियल लाइफ, उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। दे कैन जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग लिटरेट। वो केवल ड्रीम यानी सपना देख सकते हैं शेक्सपियर की तरह लिटरेट होने का, गेटिंग अ क्लियर स्काई देखने का, एंड द पिक्चर, बट दे कांट रियली गेट देम। केवल वो उसको अपने ड्रीम्स में देख सकते हैं, नॉट इन द रियल वर्ल्ड। सो द पॉइट कॉल्स देम विकेड एंड अ बैड एग्जाम्पल। इसीलिए पॉइट उनको विकेड और बैड एग्जाम्पल बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what do the windows of the slum school signify? तो जो विंडोज़ हैं उस स्लम स्कूल की, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या सिग्निफाई करती हैं? Through the windows of the classroom, children can get a glimpse of world outside their classroom. तो जो वो विंडोज़ हैं वो उस क्लासरूम के बाहर का वर्ल्ड बताती हैं, बाहर की झलक दिखाती हैं। द सराउंडिंग ऑफ द क्लासरूम इन स्लम,
the reality that waits for the children outside the class. दो चीज़ें, एक तो कहाँ पे स्लम के चारों तरफ जो सराउंडिंग है वो, और एक उस क्लासरूम से बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में जो चिल्ड्रन के लिए वेट कर रही है, जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए वेट कर रही हैं वो. This is in contrary to the pictures hanged on the classroom wall representing a world they can just aspire but never achieve. तो और इसके कंट्रास्ट में जो पिक्चर्स क्लासरूम के अंदर ही हैंग की गई हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके स्टूडेंट्स एस्पायर कर सकते हैं, यानी कि उसकी आशा कर सकते हैं कि कभी हम भी वो अचीव करेंगे, बट दे कांट अचीव दोज थिंग्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Explain for these children, for these windows are world. So ये लाइन क्या एक्सप्रेस करती हैं? The world that is depicted on the classroom walls, जो वर्ल्ड क्लासरूम की वॉल्स पे डिपिक्ट किया गया है, आर जस्ट वर्ल्ड चिल्ड्रन कैन एस्पायर और ड्रीम. उस वर्ल्ड के बारे में चिल्ड्रन केवल आशा कर सकते हैं या केवल ड्रीम्स में उसको देख सकते हैं, बट इन रियलिटी दे कांट अचीव दोज थिंग्स. सो दिस इज नॉट देयर वर्ल्ड. अब ये जो वर्ल्ड है ये उनका वर्ल्ड नहीं है, बट द वर्ल्ड दे सी थ्रू द विंडोज. लेकिन जो वर्ल्ड वो विंडोज के थ्रू देखते हैं इज अ पार्ट ऑफ द स्लम. वो ही उनकी रोज के जीवन का एक हिस्सा है, वेयर दे लिव, एंड वॉट एवर दे लर्न इन द क्लास इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ दैट दे कांट अवॉइड. और वो ही वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसी में उनको जीना है. सो इट्स द रियल वर्ल्ड एंड इट्स देयर्स. और जो क्लासरूम के अंदर और सराउंडिंग जो एरिया है स्लम के चारों ओर का, वो जो वर्ल्ड है वही उनका रियल वर्ल्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू द फॉलोइंग थिंग्स रिप्रेजेंट? शेक्सपियर्स स्टैचू, cloudless sky at dawn, civilized dome and Tarolee's valley. तो ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पे योर अटेंशन. शेक्सपियर्स स्टैचू represents knowledge, education and literate world in contrast to despondent world in slum. स्लम में जो एटमॉस्फियर है उससे बाहर जाके देखा जाए तो शेक्सपियर का जो स्टैचू है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज को आप कह सकते हैं, एनलाइटनमेंट आप कह सकते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेट वर्ल्ड. ओके. क्लाउडलेस स्काई एट डॉन रिप्रेजेंट्स क्लियर पॉल्यूशन फ्री स्काई ऑफ वर्ल्ड इन नेचर्स लैप. प्रकृति की गोद में कैसा स्काई? बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, जहाँ पे बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर स्काई है. लेकिन बच्चों का स्काई कैसा है? सील्ड लेड स्काई टू द ऑफ द स्लम. तो वो कैसा है? बिल्कुल ब्लॉक्ड, फोगी. नेक्स्ट, सिविलाइज्ड डोम रिप्रेजेंट्स द रिच, प्रोग्रेसिव एंड सिविलाइज्ड वर्ल्ड आउटसाइड द स्लम इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्टेगनेंट डल स्लम. दोनों में कॉन्ट्रास्ट है. एक पिक्चर रिच पीपल की है who are progressing day by day and they are civilized, and दूसरी पिक्चर उन स्लम चिल्ड्रन की है जो completely contrast में है. वहाँ का एटमोसफियर बहुत डल है, फोगी है एंड स्टेगनेंट है. नेक्स्ट इज टैरोलीज वैली represents pleasant, beautiful world in contrast to the dirty and filthy world of the classroom. तो टैरोलीज वैली रिप्रेजेंट करती है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड, जबकि स्टूडेंट्स का जो क्लासरूम है, उन चिल्ड्रन का जो क्लासरूम है वो बहुत ज़्यादा फिल्दी एंड डर्टी है, मीन्स बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक और बहुत गंदा है. So students, in the next video we will discuss question answers of stanza 3 and 4. Thank you so much. Stay connected. We will meet in the next video.